मैं श्रेया। नमस्कार, मैं आशी। मंथन के इस अंक में आज हम बातचीत करने जा रहे हैं विद्या भारती उत्तर क्षेत्र के सह संगठन मंत्री माननीय श्री बालकृष्ण जी से। सर्वप्रथम माननीय अधिकारी जी, हम आपका हमारे विद्यालय के प्रांगण में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। विद्या भारती शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अग्रणी संस्थान है। आज के वक्त में विद्या भारती समाज के लिए किन किन विषयों पर अपने महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है? विद्या भारती के अंतर्गत पूरे देश में आज हम लगभग 25,000 विद्यालय चलाते हैं, ये बात सत्य है। और इन विद्यालयों में हम विद्यार्थियों को संस्कार युक्त शिक्षा देने की व्यवस्था करते हैं। आज माता पिता इसी बात को लेकर के विद्या भारती के कार्य को प्रशंसनीय बताते हैं कि यहाँ पर शिक्षा के साथ साथ संस्कार मिलते हैं। और आज के समय को देख करके पूरे देश में भी इस बात की मांग बढ़ रही है कि विद्या भारती के विद्यालय में छात्रों की संख्या और अच्छी बढ़नी चाहिए। और इसके लिए हम सब प्रयासरत हैं, सब मिलकर के इस काम को आगे बढ़ाएं। ऐसा एक काम विद्या भारती में चल रहा है। विद्या भारती राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपने विद्यालय में किस प्रकार लागू कर रहा है? विद्या भारती के अंतर्गत ये बड़े गर्व की बात है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत विद्या भारती कार्य पद्धति को, जैसे शिशु वाटिका पद्धति है, बाल वाटिका के नाम से एनईपी में लिया गया है। और ये विद्या भारती के अंतर्गत पहले से ही लागू है। और अच्छे से लागू करने के लिए हमने अपने आचार्यों को विद्या भारती के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर के समय समय पर प्रशिक्षण देना प्रारंभ किया है। और सभी आचार्य प्रशिक्षित होकर के अपने विद्यालय में शिक्षा नीति को लागू करने के लिए तत्पर हैं। जब आप विद्यार्थी थे तो उस समय और आज के समय में आप क्या क्या परिवर्तन देखते हैं? बड़ा परिवर्तन है। उस समय टेक्नोलॉजी का जमाना नहीं था। सामान्यतः केवल पुस्तक के माध्यम से आचार्य पढ़ाते थे, हम पढ़ते थे। बहुत ट्यूशन की व्यवस्था भी नहीं होती थी, सेल्फ स्टडी का विषय होता था। लेकिन आज हम जब जिस युग में जी रहे हैं, हम विद्यालयों को संचालन कर रहे हैं, आज बिना तकनीक के विद्यालय चल नहीं सकते। दूसरी बात हम कहते हैं कि आज के विद्यालयों में एक बड़ा परिवर्तन जो दिख रहा है, आज विद्यार्थी हमारा आचार्य से बहुत तेज होता जा रहा है। उनका ब्रेन स्ट्रोमिंग बड़ा अच्छा हो रहा है। इसलिए जो परिवर्तन आ रहा है कि विद्यार्थियों की तत्परता को देख करके आचार्य परिवार को भी उसके अनुरूप अपने आप को तैयार करना आवश्यक है। तभी विद्यालय और विद्यालय के अंदर आचार्य और विद्यार्थी समरस होकर के साथ चल सकते हैं। इसलिए आज के समय की बहुत बड़ी मांग है और उसके लिए विद्या भारती अपने आचार्य को समय समय पर इस बात से अवगत कराती रहती है। ये हम कर रहे हैं। आपके अनुसार आजकल शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या चुनौतियां हैं? शिक्षा के क्षेत्र में जो सबसे बड़ी चुनौती नजर आ रही है वो है परीक्षा पद्धति को लेकर के। परीक्षा पद्धति जब पहले प्रारंभ करते थे, केवल और केवल रिटर्न टेस्ट के माध्यम से परीक्षा होती थी, बालक पास होता था और आगे बढ़ता था। लेकिन आज उसमें जो परीक्षा परिणाम उस समय आता था, उस समय अंक बड़े कम आते थे। आज अंकों की दौड़ में विद्यार्थी रहता है। जहां अंक अच्छे मिलते हैं, विद्यार्थी वहीं भागता है, वहीं दाखिला लेता है। इसलिए MCQ, इस नाते जो प्रश्नोत्तरी की परंपरा असेसमेंट की चलती है, उसको लेकर के आज विद्यालयों में इसकी मांग है। हमें विद्या भारती के अंतर्गत भी इस प्रकार की असेसमेंट की पद्धति को लागू करने, और NEP भी कहती है कि असेसमेंट परीक्षा के माध्यम से जो होती है वो अधूरी है। इसलिए 4 प्रकार के असेसमेंट होते हैं। 1 माता पिता के द्वारा, 2 सहयोगी के द्वारा, 3 आचार्य के द्वारा और 4 स्वयं के द्वारा। जब चारों मिलकर के असेसमेंट करते हैं तो सही परिणाम निकाला जाता है और वही पद्धति आज के समय में है। इसको लेकर के भी हम विद्या भारती के अंतर्गत NEP को लेकर के चर्चा करने जा रहे हैं। आज के युवा पीढ़ी का आप किस तरह मार्गदर्शन करना चाहेंगे जिससे वे अपने चित्त को एकाग्र कर सकें? बहुत अच्छा प्रश्न है ये आज की युवा पीढ़ी के लिए। जितना हमारा आज युवा किसी कारण से भी चाहे दिशाहीन होता जा रहा है, उसका बड़ा कारण है उनका मन इधर उधर बहुत भागता है। क्योंकि वो योग करता नहीं, वो शारीरिक करता नहीं, केवल एक ही काम है, पुस्तकों में पढ़ते रहना है। केवल पुस्तकीय ज्ञान से बालक का एकाग्रता नहीं आ सकती। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे विद्या भारती की वंदना जो करते हैं, वंदना में हम
2 मिनट का ध्यान जो करवाते हैं उसके माध्यम से बालक का एकाग्रचित होता है। दूसरा, हम कहते हैं कि ब्रह्मनाद अवश्य करना चाहिए। 3 बार ब्रह्मनाद करने से बालक के मन की एकाग्रता बढ़ती है। तीसरी बात, हम बालक को ये कहते हैं कि जितना पढ़ें ध्यान से पढ़ें, कम पढ़ें ध्यान से पढ़ें, समझ करके पढ़ें। इससे भी मन की एकाग्रता बढ़ती है। और नित्य प्रति बालक को अभ्यास इसके लिए करना चाहिए। एक विधि है त्राटक विधि, समझते होंगे। त्राटक में मोमबत्ती जला करके या दीपक जला करके एक टक लगा करके उसके सामने आंखों से देखते रहना, उससे एकाग्रता बढ़ती है। ऐसे अनेक प्रयोग आज योग के माध्यम से विद्यार्थियों को हम करवाते हैं और बालक की एकाग्रता उससे बढ़ रही है। विद्या भारती आदिवासी क्षेत्र, वंचित वर्ग और बॉर्डर पर स्थित स्कूल विद्यालयों के लिए वर्तमान में क्या क्या कर रहा है? बहुत आवश्यक कार्य है और इस कार्य को करने के लिए विद्या भारती ने अपने कार्य पद्धति में जो काम जोड़े हैं, एक संस्कार केंद्र, इसको कहते हैं 2 घंटे का एक स्कूल, और एक एकल विद्यालय। 2 प्रकार के काम विद्या भारती में हम चलाते हैं, जिसको इनफॉर्मल स्कूल भी कहते हैं, 1 टीचर 1 स्कूल भी कहते हैं। उसके अंदर बालक हमारे पास 2 घंटे के लिए आता है, कहीं पर 4 घंटे के लिए आता है। एक आचार्य होता है। विद्यार्थी वो होते हैं जो सीमा पर रहते हैं या वंचित बस्ती में रहते हैं या अन्य ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहाँ पर पढ़ाई की व्यवस्था न सरकार के द्वारा है न समाज की संस्था के द्वारा। वहाँ पर विद्या भारती इन संस्कार केंद्रों के माध्यम से उनको शिक्षा भी देती है और संस्कार भी देती है। ऐसे दोनों प्रकार के काम विद्या भारती के अंतर्गत हम अनेक वर्षों से कर रहे हैं। आपके अनुसार सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा होगा? आज के विद्यार्थी के लिए सफलता का पैमाना अगर केवल अंकों की दौड़ है तो उसके लिए कहते हैं केवल पढ़ाई करो, लेकिन इसको हम पूर्ण सफलता नहीं मानते। हम ये कहते हैं कि विद्यार्थी के अंतर्गत सर्वांगीण विकास होना चाहिए। इसलिए ऐसे सर्वांगीण विकास के लिए एकेडमिक एक्सीलेंस के साथ साथ उसको अपने स्वास्थ्य के प्रति चेतना जागनी चाहिए। दूसरा, उसको अपने मन में सेवा का भाव तो लाना चाहिए। अगर सेवा का भाव है, स्वास्थ्य के प्रति चेतना है और वो पढ़ाई में भी अच्छा है तो वो परिपूर्ण व्यक्ति है, परिपूर्ण विकास हो रहा है। ऐसा हम कहते हैं कि आज की युवा पीढ़ी को अपने आप को आध्यात्मिकता के नाम पर, नैतिकता के नाम पर और स्वास्थ्य के नाम पर अपने आप को एकाग्र होकर के काम करना चाहिए। हम पढ़ते थे, जब कहते थे, क्या पढ़ते थे, अगर धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया और चरित्र गया तो सब कुछ गया। आज हम कहते हैं इस बात को कि आज विद्यार्थी को अपने चरित्र के बारे में बहुत जिम्मेदारी के साथ सावधान रहना चाहिए। उसके अनुरूप अपने आप को अध्ययनशील बनाना चाहिए और सजगता के साथ इस क्षेत्र में भी काम करना चाहिए। यही सफलता का राज विद्यार्थी का आज का हो सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।